अगर आपको भी होम वर्कआउट से एक अच्छी बॉडी बनानी है और एक अच्छी और चौड़ी छाती बनानी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इन 2 ईंटों का यूज करके कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा और उन एक्सरसाइज का कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी आसानी से एक अच्छी और चौड़ी छाती बना लोगे, वो भी जल्दी से जल्दी और सिर्फ घर पे वर्कआउट करके। और ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने घर पे ही कर सकते हो और इसके लिए आपको जिम जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है नॉर्मल पुशअप्स। अब अगर आप थोड़े से एडवांस हो, आप बिगनर नहीं हो, तो इस केस में आप ईंटों का यूज करके नॉर्मल पुशअप्स में थोड़ी सी अपनी डेप्थ बढ़ा सकते हो। और जब आप इस पुशअप्स को करोगे तो ध्यान रखना, आपको बॉडी को स्टेबल रखना है, छाती को अपनी टाइट करना है, चेस्ट को टाइट करना है और नीचे स्लो जाना है। धीरे 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 जाना है, स्ट्रेच फील करना है पूरा और फिर स्क्वीज करना है। 1 2 3 4। ध्यान रखना, आपको अपनी छाती को हमेशा टाइट रखना है। जितना ज्यादा आप अपनी छाती को टाइट होगे उतना ज्यादा आपको अपनी चेस्ट पे स्ट्रेच फील होगा और उतनी ज्यादा आपकी चेस्ट टूटेगी। अगर आप जल्दी कर रहे हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अपनी चेस्ट को ट्रेन करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली पुशअप्स कर सकते हो। उस केस में आपकी चेस्ट जो है वो इस लेवल तक जाएगी, फिर यहाँ से आपको ऊपर आना है। लेकिन दोनों ही केस में आपको स्लो करना है ताकि आपकी चेस्ट ज्यादा से ज्यादा टूटे। अब जब आप पहली एक्सरसाइज कर लोगे उसके आपको 16 रेपिटेशंस लगाने हैं। उसके बाद आपको बैक टू बैक दूसरी एक्सरसाइज में आना है, यानी कि पहली एक्सरसाइज करी फिर बिना कोई ब्रेक के दूसरी एक्सरसाइज करनी है। और इस दूसरी एक्सरसाइज का नाम है चेस्ट प्रेस, जिसको हम लेट के लगाएंगे। जब आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो कि सुपर सेट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री ना हो, वो थोड़ा सा अंदर रहे, ताकि आपके शोल्डर्स ट्रेन ना हो, आपकी चेस्ट ट्रेन हो। तो यहां से आपको एल्बो नीचे लेके जाना है एंड पूरा छाती को स्क्वीज करना है, फिर नीचे जाना है, स्लो 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 एंड प्रेस, स्लो 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 स्लो। और आपको अपनी चेस्ट को दबाना है इस तरीके से ताकि लोड ज्यादा से ज्यादा आए आपकी चेस्ट पे। स्लो 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 एंड दबाओ, स्लो 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 प्रेस। ठीक है, इसके भी आपको 16 रेप लगाना है। अब जब आप दूसरी एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद आपको तीसरी और चौथी एक्सरसाइज का भी सुपर सेट लगाना है, यानी कि बैक टू बैक करना है। पहले हमने नॉर्मल पुशअप्स करे थे, इस बार हम करेंगे थोड़ा वाइड पुशअप्स। इसमें अगेन अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो ईंटों का यूज करना, अगर आप एडवांस नहीं हो, पूरी तरीके से बिगिनर हो, तो आपको ईंटों का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा वाइड जाना है, आपके जो हाथों का जो प्लेसमेंट है आपको थोड़ा सा बाहर रखना है। ठीक है, और छाती को इस तरीके से रखेंगे, टाइट करेंगे अपनी छाती को, धीरे जाएंगे, फिर नीचे तक जाना है और आपको अपनी छाती को अगेन स्क्वीज करना है टॉप पे, जितना हो सके अपनी छाती को टाइट रखना है। नीचे जाना है, धीरे 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 स्ट्रेच करो, स्क्वीज। 2 3 4 5। ध्यान रखना, आपको गलती से भी ये नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपनी चेस्ट पे लोड को फील नहीं करोगे और चेस्ट को नहीं तोड़ोगे। अब मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्लो करना है, क्योंकि जब आप तेज करते हो ना तो आपकी टारगेट मसल तो ट्रेन होगी ही नहीं, तो चेस्ट तो ग्रो करेगी नहीं, लेकिन साथ में आपके शोल्डर्स भी इंजर्ड हो जाएंगे। और इंजरी से बिल्कुल बच के रहो भाई, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को बनाना है, ना कि इंजरीज से अपने आप को खराब करना है। कि जब आपको इंजरीज होती है ना तो आपको तो प्रॉब्लम होती है, साथ में आपके घर वालों को बहुत दिक्कत होती है, आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो चीज़ मत करो, अपनी बॉडी को बनाओ और ध्यान से और तरीके से बनाओ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीख सको सही तरीके से करके अपनी चेस्ट को और अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ग्रो कर पाओ। अब तीसरी एक्सरसाइज के साथ आपको सुपर सेट करना है चौथी एक्सरसाइज का, और चौथी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग चेस्ट फ्लाइज, जिसमें आपको इन 2 ईंटों का यूज करना है, अपनी चेस्ट को टाइट करना है, ठीक है, और स्लो ऐसे स्क्वीज करना है। आपको इमेजिन करना है कि आपकी चेस्ट के बीच में कुछ आपने अटका रखा है और उसको जितना हो सके आपको टाइट करके कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी छाती को। ठीक है, तेज नहीं करना, फायदा नहीं होगा। अपनी चेस्ट को पकड़ना है, ठीक है, और 1 खोलो, फिर बंद करो, 2 फिर बंद करो, 3 फिर खोलो, 4
खोलना है। अब चौथी एक्सरसाइज करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, जब आप पहली और दूसरी एक्सरसाइज करोगे उसके आपको सुपर सेट करने हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, और उसमें आपको बीच में गैप नहीं लेना है, और 3-3 सेट करने हैं। और 2 एक्सरसाइज करने के बाद जब आप तीसरी और चौथी एक्सरसाइज करोगे उसके भी आपको सुपर सेट लेने हैं, जो मैंने अभी करा था, और उसके भी आपको 3 सेट लेने हैं 16-16 के। अब उसके बाद आपको लास्ट की एक्सरसाइज करेंगे। अब आपकी 5वीं एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप, जिसमें आपको अपनी जो हाथों की ग्रिप है वो अपने अकॉर्डिंग रखनी है, यानी कि आपको ज्यादा क्लोज नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा क्लोज रखोगे तो आपके ट्राइसेप्स स्ट्रेन होने लग जाएंगे। तो आपको उतनी ही पास रखने हैं अपने हाथों को, ताकि आपके रिस्ट पे कोई लोड ना आए और आपकी चेस्ट पे सारा लोड आए। तो मैं अपनी विड्थ के हिसाब से इतना रखूंगा और चेस्ट को टाइट करूंगा, नीचे जाऊंगा, स्लो स्ट्रेच करना है छाती को अपनी, और स्क्वीज धीरे 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 टाइट रखो छाती को, और अपनी छाती को दबाओ। जो ऊपर आ रहे हो तो अपनी छाती को दबाना है। तो अब फिर से जाएंगे नीचे, धीरे 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 पुश, टाइट रखो छाती को, 3 पुश, 4 5। इस तरीके से आपको 16 रेप करने हैं। और फटाफट से अगली एक्सरसाइज में करेंगे, जिसको हम ईंटों से करेंगे। ईंटें उठानी है, आपको लेट जाना है फटाफट से, और छाती को टाइट करना है। जो हमारी छठी एक्सरसाइज है वो है चेस्ट फ्लाई, और वो लेट के करना है। तो छाती को हम टाइट रखेंगे, बाहर जाएंगे धीरे 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 धीरे, जितना आप फील कर सकते हो छाती को पकड़ के रखना है और दबाना है छाती को। 1। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना, बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि चेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोड आए। 2। और आपको गलती से भी अपनी जो एल्बो है ना नीचे जाते हुए उसे बेंड नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप चेस्ट फ्लाई कर रहे हो, चेस्ट प्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइट रखेंगे, चिपकाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चेस्ट को अपनी चिपकाओगे तो आपकी छाती से लोड हट जाएगा। तो इतना दूर रखना है, धीरे 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 धीरे, हाथ स्ट्रेट, और छाती को दबाना है। और एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो एंगल है ना एल्बो का, वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा अंदर रखेंगे ताकि लोड सारा आपकी छाती पे रहे और आपके शोल्डर पे ना जाए। तो एल्बो को थोड़ा सा 45 डिग्री पे रखेंगे हम, और स्क्वीज, स्क्वीज। अब ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई है ना, इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो, इसे आप अपने पास के किसी भी पार्क में जाके भी कर सकते हो, और कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, या आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, कुछ भी रीजन हो, XYZ रीजन। लेकिन ध्यान रखना, आपको कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, क्योंकि भाई जिसको अपनी अच्छी बॉडी बनानी होती है, अपने बारे में कुछ करना होता है ना, अपनी ग्रोथ करनी होती है, वो किसी भी तरीके से कर लेता है। क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जिसके पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन धीरे 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 रिसोर्सेज अपने आप आते चले जाते हैं। अगर आपके पास व्हील है तो आपके पास पावर भी है, ये चीज का ध्यान रखना। रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं, लेकिन जो जो आपके पास रिसोर्सेज है ना उनका यूज करो, और ये बहाने बनाना बंद करो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मेरे माँ बाप पैसे नहीं देते। भाई खुद कमाओ, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टूडेंट हो, इस एक्सरसाइज को करोगे 110% रिजल्ट आएंगे। 15 से 20 दिनों में आप कॉमेंट करके जाओगे कि थैंक यू भैया। और अगर आपको कोई भी और भी डाउट है ना, वर्कआउट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, कुछ भी है, नीचे कमेंट में छोड़ देना, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और हम साथ में मिलकर ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।